हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सीखने में व्यस्त भी होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टडी कर की टीम ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का उड़ान बैच लॉन्च किया हुआ है और इस बैच में हम डे 6 रीजनिंग पे पहुंच चुके हैं और रीजनिंग में दिशा और दूरी का चैप्टर चल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने दिशा और दूरी के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज डे 6 में मैं आपके लिए फिर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे सीधे डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और तैयारी के साथ साथ आप अपनी तैयारी को और बूस्ट बनाने के लिए स्टडी करके टीम के साथ जुड़े हुए होंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो सेशन को बाकी वीडियो सेशन की तरह और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, कॉन्सेप्ट मैंने जब डिस्कस किया था तो मैंने उसमें एक एंगल भी डिस्कस किया था कि एंगल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वामार्थ और दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन भी मैं आज लेकर आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक उत्तर की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है, अब वह दाएं मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है। तो बताइए किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए, हम मान लेते हैं ये पॉइंट है, ए यहां से उत्तर की तरफ जा रहा है, ऐसे गया, फिर क्या कह रहा है आगे और बाएं मुड़ता है, तो ये आपका यहां जाके बाएं मुड़ गया, ऐसे, ठीक है, बाएं मुड़ गया, फिर पुनः वो बाएं मुड़ता है तो नीचे मुड़ेगा वो, ठीक है। अब वह कहां मुड़ता है? दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, ठीक है, और पुनः दाएं मुड़ता है तो फिर से दाएं मुड़ गया, ठीक है। तो यानी कि यहां से वो चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो आपको एक ही दिशा बतानी है। देखिए, ऊपर था और स्टार्टिंग में भी ऊपर गया था, यानी कि उत्तर दिशा में चल रहा है वो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? पूरे जोश के साथ पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि उत्तर दिशा में, ठीक है। अब देखिए, यानी कि ये वो पर्सन था ना जिसको उत्तर दिशा में चलना था, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे, तो उत्तर दिशा में जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पेपर में आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने के लिए मिलेगा। हर एग्जाम में दिशा और दूरी से क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई के पूर्व में, यानी कि वाई हम यहां लिख लेते हैं, एक्स पूर्व दिशा मैंने इधर बताई थी तो एक्स यहां पे हो गया, ठीक है, जो कि जेड के उत्तर में, जो यानी कि जेड वाई के कंपैरिजन में कहां है? तो देखिए, जेड आपका नीचे, क्योंकि जेड के उत्तर में है वाई, तो उत्तर ऊपर होगा, ठीक है। यदि पी जेड के पूर्व में है तो जेड का पूर्व कहां? इधर होगा, पी इधर हो गया। तो x से p की दिशा बतानी है। देखिए, x के रेस्पेक्ट में बतानी है आपको p की दिशा। तो x ऊपर है और p क्या है? नीचे, और नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। तो यानी कि p जो है आपका दक्षिण दिशा में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा दक्षिण दिशा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रजत अपने कार्यालय से सीधा कैंटीन की ओर जाता है, यानी कि कार्यालय में काम कर रहा था, थक गया था बहुत ज्यादा, रिफ्रेशमेंट लेना है तो क्या जाना है उसको? कैंटीन जाना, वहां पे चाय पिएगा, चीयर अप करेगा, बातें करेगा कुछ और फ्रेश होगा, फिर काम करने के लिए आएगा, ठीक है। तो देखिए, रजत अपने कार्यालय से सीधा कैंटीन जाना है। मान लीजिए ये आप उसका कार्यालय हो गया, यहां से वो चला कैंटीन की तरफ, ठीक है, और कैंटीन जाता सीधा हो, कहीं नहीं रुकता बीच में, ठीक है, जिसकी दूरी 12 किलोमीटर है, ठीक है, 12 किलोमीटर लिख लेते हैं, ऐसे और बढ़ा लेते हैं इसको, ठीक है। और फिर वो बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ गया ऐसे। देखिए, इधर जा रहा है यानी पूर्व, तो लेफ्ट हैंड कहां होगा? ऊपर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है, मुड़ गया। तो 2 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं था ये मीटर था आपका, ठीक है, और ये भी आपका मीटर हो गया, ठीक है। 2 मीटर जाता, फिर से वो बाएं मुड़ जाता। देखिए, अब उत्तर की तरफ जा रहा तो बाएं मुड़ेगा तो कहां होगा? इधर मुड़ गया, तो देखिए वो मुड़ गया इधर, फिर वो 12 मीटर चला, ठीक है, ये कह रहा, फिर से वो बाएं मुड़ गया और 12 मीटर चला। अब वह अपने कार्यालय से कितनी दूर है? वो यहां पहुंच गया, कार्यालय यहां था, ऐसे चला, फिर ऐसे। तो देखिए, ये अगर इस लाइन को हम यहां मिला दें, अब वो है यहां, चला यहां से और पहुंचा इस तरीके से, तो ये भी तो 2 मीटर हो गया, यानी कार्यालय से वो 2 मीटर दूर है। कहां है? 2 मीटर दूर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 2 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है और पूछा भी गया है मल्टीपल टाइम। देखिए, एंगल का क्वेश्चन में आपको कहेगा वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। तो देखिए, दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं होता, गौर से देखिए, ठीक है। एक आदमी का मुंह दक्षिण में है, ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे में बना देता हूं, ये दक्षिण में इधर से, ठीक है, इधर की तरफ है। अब देखिए, वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता। देखिए, अगर इसका मुंह इधर है नीचे की तरफ ऐसे, तो
सेम ऐसे अगर मैं बनाऊं तो ये आपका क्या बन जाएगा 90 डिग्री, और ये ऊपर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी कि यहां से घूमेगा इधर आएगा तो 90 डिग्री, और हाफ ऐसे घूम जाएगा तो 45, यानी कि यहाँ तो ये पूरा उसका कितना हो जाएगा 135 वो डिग्री वहां पर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। ठीक है, अब कह रहा फिर वह 180 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, यानी कि अब उसकी डायरेक्शन जो है ये है, यानी कि उत्तर पूर्व है। अब यहां से अगर ऐसे वो घूमे और इसको हम ऐसे कर दें तो ये यहां आ जाएगा, यानी कि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। देखिए सरल रेखा जिसे बोलते हैं गणित में। ठीक है, तो ये 180 डिग्री घूम गया कहां दक्षिणावर्त, ऐसे पहले यहां से घुमा ऐसे और फिर यहां से दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, तो यहां आ गया। यहां यानी कि ये कौन सी दिशा होती है आपकी पश्चिम, यानी कि वेस्ट, और ये कौन सी होती है साउथ, तो कौन सी डायरेक्शन है वेस्ट साउथ, यानी कि पश्चिम दक्षिण में हो गया। तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ का पश्चिम दक्षिण होगा। बताइए इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं है, सिर्फ एंगल का खेल है। ज्योमेट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, देखी होगी यार, इस क्वेश्चन को भी आप गौर से देख लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए वो साउथ की तरफ जा रहा था, अचानक उसके दिमाग में आया, क्या आया उसके दिमाग में, उसको 135 डिग्री घूम गया अचानक से, वो कुछ देखने लगा उधर, तो देखने लगा तो कहां उत्तर और पूर्व में वो पहुंच गया, यानी कि घड़ी की दिशा के उल्टा एकदम। ठीक है, दिमाग चकरा गया उसका। अब देखिए अब जब इधर उत्तर पूर्व में आ गया, फिर से उसके दिमाग में कुछ आया, वो फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा में घूम गया। तो देखिए यहां से अगर इस लाइन को हम ऐसे खींचते हैं पूरा ऐसे आएगा तो 180 डिग्री घूम गया। देखिए कहां गया वेस्ट साउथ में, यानी कि पश्चिम दक्षिण में आ गया। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने के चांसेस है, तो ध्यान से इस वीडियो सेशन को देखिए, नजर नहीं भटकानी आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चार व्यक्ति ए बी सी डी एक सीधी रेखा में है, तो डी बी से 10 किलोमीटर दूर है, तो मान लेते हैं डी, देखिए डी बी से 10 किलोमीटर दूर है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब ए डी व सी के बीच में है, लेकिन सी जो है बी से डी की अपेक्षा 2 किलोमीटर दूर है। डी से देखिए बी से 10 किलोमीटर दूर है डी, अब वो डी से भी 2 किलोमीटर यानी कि इधर हो जाएगा। ठीक है, तो सी यहां आ गया। अब क्या कह रहा, ए जो है डी व सी के बीच में है, तो देखिए ये ए कहां है डी और सी के बीच में, यानी 1 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है आपसे, बी से सी की दूरी बतानी है, बी ये ना और सी की दूरी बतानी है। बड़ा सिंपल है भाई, 10 किलोमीटर ये 2 किलोमीटर, ये 10 और 2 12 किलोमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या 12 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, डिस्टेंस दे देगा, यहाँ पे राइट एंगल भी बन सकता है, या फिर नॉर्थ साउथ इस तरीके से दे देगा और फिगर बन जाएगी एक ट्रायंगल टाइप, तो आपको पाइथागोरस इंटरप्रेट का लगा के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। या फिर एक सीधी रेखा दे देगा, मैंने सीधी रेखा वाला क्वेश्चन लिया जो कि एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि सूर्य उदय होगा, उदय होके आप चलने लगे पूर्व की तरफ। अब बताइए किधर आपकी परछाई बनेगी, आप लेफ्ट मुड़ गए, राइट मुड़ गए इस तरीके से, या फिर आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है, और इसीलिए मैंने इसमें क्वेश्चन डाला इस वीडियो सेशन में। अब देखिए रमन सुबह सूर्य की ओर चलता है, सूर्य कहां निकलता है पहले बताइए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में पूर्व में निकलता है, तो यानी कि पूर्व की तरफ जा रहा होगा इस तरीके से। अब कुछ समय बाद में बाएं मुड़ जाता, अब देख लो भैया इसका भी दिमाग घूम गया, बाएं मुड़ने लगा। चलो मोड़ देते हैं, बाएं मुड़ गया यहां से। ठीक है, अब बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, कुछ समय बाद, कुछ देर बाद फिर से बोला कि हमको फिर बाएं मुड़ना, भैया मुड़ जाओ, हम भी इसको मोड़ देते हैं, बाएं मुड़ गया। अब देखिए पुनः बाएं मुड़ गया। अब रमन किस दिशा में जा रहा बताइए भैया, पश्चिम दिशा में नहीं जा रहा। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, फिर यहां गया, देखिए पूर्व में जा रहा था पश्चिम में आ गया, तो आंसर क्या होगा इसका पश्चिम दिशा में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है पश्चिम। ठीक है, सूर्योदय के समय की बात है, नींद में था चलने लगा उठ के। ठीक है, तो देखिए पश्चिम आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने बताया आपको कि एंगल जो है मोस्ट प्रोबेबली आने वाले क्वेश्चंस है, एंगल के जो क्वेश्चन है। ठीक है, दिशा दूरी में। तो देखिए रवि 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखिए रवि मान लीजिए यहां उसने 1 किलोमीटर चला पूर्व की तरफ। ठीक है, अब पूर्व की तरफ चला वो, तो आपका फिर 45 डिग्री बाएं, देखिए वो यहां जाता सीधा ऐसे। ठीक है, अब 45 डिग्री बाएं यानी कि ऊपर की तरफ, अगर वो ऐसे चले तो 90 डिग्री होगा, लेकिन वो चला 45 यानी कि यहां। ठीक है, अब कह रहा फिर से वो 90 डिग्री घूम गया, उसके मन में आ गया अचानक, पहले बाएं घूमा फिर दाएं घूम रहा है। अब देखिए तो अगर हम इस लाइन को यहां खींच दें तो ये आपका 45 ऐसे, ये 45, तो यानी कि पूरा 90 डिग्री फिर से दाएं की तरफ घूम गया, तो उसकी जो दिशा होगी ये पूर्व और ये दक्षिण। ठीक है,
तो वो जा रहा है इसके मिड में, यानी कि वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण पूर्व में है। अब उसका चेहरा या फिर जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। इसी तरीके से पूरे जोर जुनून जज्बे के साथ बने रहिए स्टडी कर की टीम के साथ, ताकि आपको एक बूस्टअप मिले आपकी अपनी तैयारी में। इस बार यूपी पुलिस आर पार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक आदमी किसी बिंदु से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए मान लीजिए ये बिंदु है, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, ठीक है। अब कह रहे हैं फिर से 2 किलोमीटर पश्चिम, 2 किलोमीटर पश्चिम चल गया, ठीक है। आप कह रहे हैं और फिर उत्तर की ओर 1 किलोमीटर, फिर वो उत्तर की तरफ जा रहा 1 किलोमीटर। अब देखिए फिर वो चलकर कुछ दूरी फिर से 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ, 5 किलोमीटर चल गया पूर्व की तरफ, ठीक है। अब कह रहे हो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। देखिए अगर मैं इस पॉइंट को यहां मिला दूं ऐसे करके, तो ये 1 है, ये भी 1 और ये 2 है, ये 2, यानी कि ये भी 2 हो जाएगा। तो ये टोटल क्या था 5, अब ये 3 हो जाएगा। इसको यहां ये अब एट प्रेजेंट वो यहां पे पहले यहां था स्टार्टिंग में, तो मिला देते हैं। ये आपका ट्रायंगल बन गया, 3 और 1 4 और ये 3। तो देखिए इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा, यानी कि 3 4 और देखिए ये आपका हाइपोटेन्यूस बन जाएगा 3 4 5, एक साथ चलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। आरंभिक दूरी, मिनिमम दूरी यही होगा, वापस तो जाएगा नहीं, लेकिन ऐसे ये मिनिमम दूरी होगी तो 5। देखिए मैंने आपको बताया था कि दिशा दूरी में जब भी कोई लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दक्षिण पश्चिम पूर्व इस तरीके से चलता है, तो एक पॉइंट पे आके वहां जो मिनिमम वैल्यू होती है आरंभिक बिंदु से और एट प्रेजेंट जिस बिंदु पे, तो वहां ट्रायंगल बन जाता है। ट्रायंगल बन जाता है तो क्या लगाएंगे आप, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो उस तरीके से डायरेक्ट आपको कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए, 3 4 5, जैसे 13 12 15 17 5 18 इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 का 5 हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए पीटर, बड़ा अच्छा नाम है पीटर। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, देखिए 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम ऐसे जाएगा तो 8 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, दाएं यानी कि ऊपर मुड़ता है ऐसे, ठीक है। तो 3 किलोमीटर पैदल चलता है, पुनः वो दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ेगा फिर, और 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये जो लाइन हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ये आपका 3 तो ये भी 3, ये आपकी 8 है तो ये भी 8, यहां से आता तो ये आपका कितना बचा 4, इसे यहां मिला देंगे। फिर से देखिए ट्रायंगल बन गया, ये आपका 4, क्योंकि 8 4 12 पूरा 12, ये 8 तो ये 4, अब ये 3 हो गया। तो देखिए ये जो ट्रायंगल बना है आपको नहीं दिख रहा, ये 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो ये फिर से 3 4 5 बन जाएगा। अभी तो मैंने आपको बताया था कि 3 4 5 यानी कि राइट एंगल बनेगा जरूर, और इस तरीके के पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस बाबा का आपको ध्यान रखना है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के बहुत बहुत ज्यादा चांस है, मल्टीपल टाइम इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बाजार में मॉल, बाजार गए वहां पे मॉल गए, ठीक है। तो बाजार में मॉल जो है उसकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में बड़े शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह, तो इस तरीके से देखिए बाजार में मॉल उत्तर पश्चिम दिशा में, बाजार मान लेते हैं आपका, यहां मैंने लिख दिया ये बाजार, ठीक है। अब बाजार से उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर ऊपर और पश्चिम का इधर, तो पश्चिम इधर उत्तर इधर, तो देखिए ये यहां हो जाएगा, मॉल कहां होगा इधर, मॉल यहां हो गया, ठीक है। अब फिर से कह रहे हैं बाजार से स्कूल दक्षिण पश्चिम यानी कि नीचे और पश्चिम, तो यहां होगा दक्षिण पश्चिम, स्कूल लिख लेता हूं मैं यहां, ठीक है। अब स्कूल यहां हो गया और दोनों की डिस्टेंस सेम है 250 मीटर, डिस्टेंस नहीं बतानी, लेकिन देखिए इससे डायरेक्शन फाइंड आउट करने में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो भी 250 मीटर है, ये भी 250 मीटर। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि मॉल से स्कूल किस दिशा में, देखिए मॉल ऊपर है और स्कूल जस्ट उसके नीचे है, तो क्या दक्षिण दिशा में नहीं है स्कूल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा उसका आंसर क्या आएगा दक्षिण आ जाएगा, ठीक है। तो कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन डिफरेंट तब नहीं थे जब आप अच्छे से समझ रहे हैं। जब आप अच्छे से नहीं समझेंगे और कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टफ हो जाएगा। वो आपने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही और निरंतर अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एक घड़ी 4:30 दिखाती है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए मैं यहाँ डायरेक्शन बना देता हूँ, ये आपका पूर्व है, ये आपका उत्तर होता है, ठीक है। ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ठीक है। इस तरीके से अब हम घड़ी बनाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, देखिए ड्राइंग भी करवा रहा है आपसे। 12
और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जनरली घड़ी में जो नंबर्स होते हैं ये अंदर होते हैं, मैंने बाहर बना दिए। कैसी घड़ी बनाई बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं बनाई? देखिए मेरी थोड़ी तो क्रिएटिविटी है हमारे अंदर भी। तो चलिए अब देखिए यहाँ 12 बज रहे 1 2 3 इस तरीके से। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4:30 हो रहा है, यानी कि घंटे वाली सुई कहाँ होगी 4 और 5 के बीच में होगी इस तरीके से, और मिनट वाली कहाँ होगी यहाँ, तभी तो बजेंगे 4:30। अब देखिए तो क्या रहा है, मिनट की सुई यदि पूर्व में यानी कि यहाँ पूर्व है तो घंटे की सुई आपको बतानी। देखिए पूर्व एक्चुअल में होता यहाँ है लेकिन बना दिया यहाँ, तो दक्षिण का यहाँ किसा क्या होगा, पश्चिम का यहाँ हो गया होगा, और उत्तर आपका यहाँ आ गया होगा पूर्व कीजिए, यानी कि यहाँ उत्तर आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही तो बोल रहा है ये इस तरीके से। ठीक है, लेकिन घंटे वाली सुई यहाँ क्या उत्तर और पूर्व के बीच में, मिनट वाली पूर्व पे, यानी है तो एक्चुअल में वो दक्षिण लेकिन पूर्व कह दिया, तो मिनट वाली सुई कहाँ हो जाएगी, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, अब इससे आगे भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया फिर से मैं, और इस ऐसे क्वेश्चन को भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, मैंने वही क्वेश्चन, देखिए कम क्वेश्चंस लिए हैं लेकिन मैंने टाइप कंप्लीट किए हैं, दिशा और दूरी का कोई भी टाइप नहीं छूटा है। एंगल हो, लेफ्ट राइट वाले, घड़ी का क्वेश्चन है, जैसे ये बैठे हैं एक पूर्व में एक ऊपर, स्कूल उस डायरेक्शन में, उस तरीके से सारे क्वेश्चंस लिए। तो ये दिशा और दूरी का लास्ट क्वेश्चन है, और ये वीडियो सेशन जो कि डे 6 ये भी दिशा और दूरी का लास्ट है। इसके बाद दिशा और दूरी आपका कंप्लीट, जैसा कि स्टडी कर की टीम ने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही ये बैच कंप्लीट होगा या फिर इसका एंडिंग पॉइंट आएगा तो हम आपके लिए सप्लीमेंट्री चीजें भी लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 5 घर एक दूसरे के पास हैं, ए बी के पश्चिम में। देखिए बी मैं मान लेता हूं यहां, तो बी के पश्चिम में तो यहां होगा। ठीक है, अब आगे कह रहा सी ए के दक्षिण में। देखिए सी जो है ए के दक्षिण में तो यहां होगा। अब कह रहा ई बी के उत्तर में, ई जो है बी के उत्तर में, तो ई हो गया बी के उत्तर में। अब कह रहा डी ई के पूर्व में, तो डी कहां होगा, पूर्व इधर होगा। अब आपसे पूछा है कि फिर सी के सापेक्ष किस दिशा में है। सी जो है डी के सापेक्ष, डी आपका यहाँ है और सी यहाँ है। तो देखिए अगर मैं यहाँ ऐसे डायरेक्शन बना दूं तो ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो ये कहाँ आ रहा है, सी यहाँ, यानी कि दक्षिण पश्चिम में है सी। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में, डी के सापेक्ष में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो दक्षिण पश्चिम होगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो सेशन भी आपको पसंद आया होगा। दिशा दूरी का हर एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ डिस्कस किया है, सभी टाइप के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी कर की टीम के साथ बने रहिए। देखिए हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप फीडबैक नहीं देंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट रिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं या नहीं। तो आप फीडबैक दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें फीडबैक दें और आप भी मेहनत करें ताकि आपका सिलेक्शन हो और हमें भी कुछ और अच्छा बेहतर करने का मौका मिले। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।